उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अपनी सुनहरी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं पुरानी पीढ़ी के एक ऐसे वरिष्ठ अभिनेता जो सिने इतिहास की जीती जागती मिसाल हैं। 9 जुलाई सन 1922 में पैदा हुए इस वयोवृद्ध कलाकार ने 150 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। उसमें भीगते चांदनी में नहाते हुए। उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचते ही इन साहब ने हर चौथी फिल्म में चरित्र अभिनेता के कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए। आपने इन्हें पुलिस कमिश्नर, जज, डॉक्टर, यूनियन लीडर, हीरो हीरोइन के पिता और चाचा के रूप में कई बार देखा है। इनका नाम है चंद्रशेखर। तो आइए सुनते हैं अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। पिछले अंक में चंद्रशेखर ने बताया था, आजकल के लड़के नेचुरल करते बहुत ज्यादा, लड़के लड़कियां दे आर वेरी गुड परफॉर्मर। हाँ, अच्छे कहते, जैसे अमिताभ बच्चन हर काम जो करता है नेचुरल लगता है, दूसरों का लगता है एफर्ट कर रहे हैं कुछ लोग। जैसे मतलब मोतीलाल बहुत नेचुरल आर्टिस्ट थे। हाँ, कुछ अंडर प्ले करते, कुछ नेचुरल करते। उस जमाने में भी जी मधुबाला जी थी। हाँ, गीता वाले एकदम फ्री। हाँ, जो होता है सब जगह थे। हाँ, महिला रहमान में उनमें नम्रता देखिए। दिलीप कुमार साहब का सबसे बड़ा वेपन जो है वो नम्रता है। आज इससे आगे भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। प्यार की मस्ती छाई हुई है, प्यार की मस्ती छाई हुई है, नींद से मुझको आई हुई है, नींद से देखो जगा नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। आँखों में सपने झूम रहे हैं, आँखों में सपने झूम रहे हैं, गीत लबों को चूम रहे हैं, गीतों को आहें बना नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना।
है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। आपने रामायण सीरियल में काम किया, उसके बाद काफी सीरियल्स किए। कौन कौन से सीरियल्स आपको लगता है? अधिकारी ब्रदर्स की 3-4 सीरियल की हमने जी। अपना धीरज कुमार साहब की 2-4-5 सीरियल की हमने, मनीष गोस्वामी साहब की 2 सीरियल की हमने, बहुत किया, याद भी नहीं रहता अभी हमको तो कहाँ किया। जी जी। मैंने बताया ना पिछली दफा के मिस्टर सीएम त्रिवेदी के 16 फिल्मों में काम किया मैंने। मिस्टर एसके कपूर के जो कैरेक्टर रोल करता था 11-12 फिल्मों में काम किया उनके बाद मैंने। कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना काम करते। कुछ ध्यान है सर आपको कि अब तक आप कितनी फिल्में कर चुके हैं? नहीं, अभी तक मुझे तो याद नहीं, मैंने गिनती नहीं किया अभी। अच्छा, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा आपने? जो भी है बहुत जो हुआ सफर बहुत अच्छा था। कोई रिकॉर्ड नहीं रखा आपने ऐसा? वही वाली पुराना शेर दोहरा देता हूँ, अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, मगर गैर साथ आते गए और कारवां बनता गया। यहाँ जितने मिलने वाले, कोई न रिश्तेदार होता है ना कोई तुम्हारे गांव का होता है जी। और आपको उसमें बहुत फेत होता, उसको आप पे बहुत फेत होता जी। करोड़ों अरबों रुपए जबान पे आप यहाँ ट्रांसफर कर लेते जी। तो ये कितनी खूबसूरत जगह है। बहुत अच्छे लोग हैं फिल्मों में, आपको बताऊं, संपर्क में नहीं आते वो अलग बात है। आपको देखकर मुझे मोहन कुमार प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब जैसे लगते हैं। अच्छा। वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नॉलेजेबल है। हाँ, आप उनके साथ बैठिए घंटों निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, जी हाँ, कामयाब फिल्में बनाई। जी हाँ, जी हाँ। आए दिन बाहर के
चंद्रशेखर जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री के आज सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। भले उम्र की बात ना भी की जाए तो वर्क वाइज आज आपसे ज्यादा सीनियर मुझे नहीं लगता कोई और होगा। नहीं, उम्र के हिसाब से भी 84 कोई कम उम्र तो होती नहीं। जी हाँ। तो कैसा लगता है आज यहां पहुंचकर आपको, और जब आप पीछे पलट कर देखते हैं कैसा लगता है आपको? श्रीमान जी, मेरे 65 साल के तजुर्बे में फिल्म इंडस्ट्री एक पाठशाला है। इंसान अगर सीखना चाहे तो कुछ भी सीख सकता है, हर चीज, दुनिया की कोई चीज, चाहे किसी विषय से हो, लेकिन आपको सीखने का शौक होना चाहिए। जी। और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा योगदान है। राष्ट्रभाषा को अपने देश में नहीं, दूसरे ममालिक में भी काफी पॉपुलर किया। संगीत और कविता जो राज दरबारों तक की मौकूफ था, उसे एक आम आदमी तक पहुंचा दिया। ये फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी देन है। और खासकर वेस्टर्न रीजन में, यहां पर जात पात, इलाका, धर्म, किसी चीज का लिहाज नहीं होता, और छोटे बड़े का भी इतना ज्यादा तफरीक नहीं होता है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी खूबी है इस फिल्म इंडस्ट्री की। दिन ब दिन ये अपनी इज्जत का मकाम बनाता ही जा रहा है। अब मैं आपसे एक बात इसी बात से जुड़ी पूछना चाहूंगा कि आपने कहा 65 साल हो गए आपको फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो दौर जबकि आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उस समय फिल्मों को उस इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था जो इज्जत आज फिल्मों को हासिल है। या जैसे कि आज माँ बाप अपने बच्चों को फिल्म में करियर बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, वैसा समय, वैसा दौर वो दौर नहीं था। तब आपने ये निर्णय लिया कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, तो वो क्या स्थितियां थीं? कैसे आप फिल्मों में आए, या जब आए तो आपके घर वालों ने उसका कोई विरोध किया या नहीं किया? वो क्या स्थितियां थीं? इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया है ना, जब उस जमाने में फिल्म वालों को कोई मकान नहीं दिया करता था। जी। आज लोग शान से कहते हैं कि फलाना आदमी, छोटा मोटा भी फिल्म वाला, हमारी बिल्डिंग में रहता है। जी हाँ। इतना फर्क हो गया इसमें। जी हाँ। और जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, हर रोज ये इंडस्ट्री समाज में अपनी इज्जत का मकाम पुख्ता करता चला जा रहा है। जी हाँ। चूंकि उसके कारनामे पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। जी हाँ। लिटरेचर के लिए भी प्लेटफॉर्म है, हर चीज के लिए। दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला मुल्क है आपका। जी। और पैसे के एतबार से नहीं, क्वालिटी वाइज भी बेस्ट फिल्में बनी 2006 में। जी। ये भी बहुत क्रेडिट की बात है। इतने फिल्में बनाना, फिर भी अपना मयार बनाए रखना, क्रिटिसाइज करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन कभी कभी लोग पूछते हैं, जी पहले इतना अच्छा म्यूजिक हुआ करता था, अब क्या हुआ? मैंने कहा पहले म्यूजिक में मेलोडी होती थी, आज बीट होता है। जी। वो उस जमाने के लोगों की वो पसंद थी, आज के लोगों की ये पसंद। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं
ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना, अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि आपको क्या तकलीफें आई फिल्म इंडस्ट्री में अंदर, मतलब घर से कौन सी तकलीफें थी? भाई किसी का बच्चा फिल्मों में जाते उस जमाने में पसंद कोई नहीं करता था जी। तो मैं घर पर ये कह के नहीं आया कि फिल्मों में जा रहा हूँ, मैं ये कह के आया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ घूमने के लिए जी। तो और यहाँ आने के बाद जी जो परेशानियां हुई, स्टूडियो के अंदर घुस नहीं सकते थे, उम्र कम थी, बड़ी मुश्किल के बाद एक दिन दादर में, वो हॉलीवुड का एरिया कहलाया करता था रंजीत वगैरह के सामने, एक साहब आके मुझसे पूछे क्यों भाई हीरो बनना है? तो मैं चूंकि हैदराबाद से आया था वैसे ही उसी अंदाज में बोला साहब नेकी और पूछ पूछ, आप बताइए, आइए। ले गए, वो ले जाके करोड़ में बिठा दिया और वो एक्स्ट्रा का काम था। उस जमाने में जूनियर आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा कहते थे और 1.5 रुपया रोज मिलता था साहब जी। अगर लंच से पहले काम खत्म हो जाए तो उसे 12 नहीं मिलते थे जी। उसी एक्स्ट्रा को शांताराम जी की फिल्म में काम करने के बाद सुरंग में फिर वापस मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने हमसे आज तक नहीं कहा कि आप तुम क्या थे क्या नहीं थे, कोई या नहीं पूछता, उल्टा अप्रिशिएट करते हैं, कोई तफरीक नहीं। वरना कहते हैं हम जानते हैं यार पहले क्या थे तुम, यहाँ उल्टा यहाँ कहते वाह कमाल यार, कहाँ से निकल के तुम कहाँ तक आए। रिसेंटली एक बात बताता हूँ, मिस्टर अशोक मेहता सिनेमाटोग्राफर जी, वो खुद कहते हैं कि मैं कैंटीन बॉय था जी, आज वन ऑफ द टॉप सिनेमाटोग्राफर। तो यहाँ पाबंदी किसी पे भी नहीं है। मिस्टर एलवी प्रसाद को लीजिए, मिस्टर महबूब खान को लीजिए, मिस्टर शांताराम को लीजिए। सूरत आवत
प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज गुइया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, नैन तो तुमने चोरी कर ली कमान, कैसे मारूं प्रीत का बान गुइया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, नैन तो झूमेंगे गगन पे झूमेंगे बादल का प्यार देखेंगे क्या? बादल नैया है बिजली पतवार, हम तुम चल दे दुनिया के पार गुइया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, नैन तो ऐसे भी बम्बई भी अन्नपूर्णा नगरी है। लोग कहते हैं ना, सुबह आदमी भूखा उठ सकता है लेकिन रात को भूखा नहीं सोएगा अगर वो काम करना चाहे तो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है साहब, बहुत स्कोप है। लेकिन गड़बड़ यही है कि हर आदमी हर शहर से उठ के मुंबई आ जाता है। जी अगर जरूरत है 100 आदमियों की, 5000 आदमी होते हैं, वो सब के सब तो अकोमोडेट हो नहीं सकते। और जिनको काम नहीं मिलता वो फिल्मों की बुराई करते हैं जी। और आने से पहले सोचते हैं वहां जाके मैं फलाना कर दूंगा। जब यहाँ पहुंच जाते तो उन्हें यह महसूस होता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजर गया। जी क्योंकि एक से एक टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर और डेडिकेटेड लोग बहुत हैं। मैं तो बड़ा भाग्यवान रहा हूं जब मैं आया था कि मिस्टर मोतीलाल, मिस्टर याकूब, मिस्टर सुरेंद्र, पुराने जो बहुत पुराने लोग थे, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मधुबाला जी के साथ काम करने का मौका मिला, गीता बाली के साथ काम करने का मौका मिला, शेख मुख्तार साहब के साथ, मिस्टर दारा सिंह वो तो बहुत बाद में आए, 60s में आए, बलराज साहनी साहब के साथ। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है।
अंधा सफर है ये जीवन सफर, एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है। जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। निशान मंजिलों के ये पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है। बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बहुत खूबसूरत पेशा है और खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ लड़की को कोई मजबूर नहीं कर सकता अनलेस वही खुद अगर चाहे तो, वरना एक प्रोड्यूसर के साथ नहीं बनती है तो 10,000 प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंद्रशेखर जी, आपने इस बातचीत के दौरान बताया कि आप हैदराबाद से हैं, आपका जन्म हैदराबाद में हुआ। तो एक बड़ी जो खास बात इसमें छूट गई कि हैदराबाद में तेलुगु भाषी, आप खुद भी तेलुगु भाषी हैं और वहाँ की पूरी ज़बान तेलुगु। आप यहाँ आए मुंबई और हिंदी फिल्मों में आपने काम की तलाश की, तो बड़ा मतलब एक तो घर का विरोध, ऊपर से भाग कर मतलब बिना बताए आप ये आ गए कि नहीं मैं फिल्मों में काम करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो घूमने जा रहा हूँ। और फिर आके यहाँ आपने फिल्मों में आजमाइश की और आपको काम भी मिल गया। भाषा की दिक्कत नहीं हुई आपको? देखिए साहब, हैदराबाद में मुस्लिम हुकूमत थी निज़ाम की जी, वहाँ उर्दू पढ़ाया जाता था जी, और उर्दू भी पर्शियनाइज्ड उर्दू पढ़ी जाती थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी जी। तो हम लोगों का बेस ज्यादा बोलना उर्दू ही था, अदरवाइज तेलंगाना मराठवाड़ा दोनों साथ थे जी। आज एंटायर मराठवाड़ा, एलूरा, एजेंटा, औरंगाबाद और सब है, ये हैदराबाद का हिस्सा था पहले जी। उसी बाइफर्केशन वाले हम लोकल हैं, यहाँ के बाहर के लोग नहीं है जी। वैसे हिंदी मैंने जानता क्योंकि उर्दू पढ़ते थे हम जी। लेकिन
थोड़ा सा बचपन में तेलुगु के माध्यम से नीति शास्त्र वगैरह पढ़ाया जाता था 10, 12, 13 साल की उम्र में, तो वो श्लोक पढ़ाया करते थे जी। तो वो श्लोक में जैसा कि होता है ना कि उत्तमम क्षणमेकोपस्यान् मध्यमम घटिकाद्वयम अधमम स्यादवो रात्रि पापिष्टो मरणांतकम, ये मीटर होता है जी। लेकिन हमको ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। जी। हमें पढ़ाया जाता उत्तमम क्षणमेकोपस्या मध्यमम घटिकाद्वयम अधमम स्यादवो रात्रि पापिष्टो मरणांतकम। उत्तम मनुष्य को क्षण भर के लिए गुस्सा नाराजगी आती है, मध्यमम घटिकाद्वयम अच्छा आदमी जो होता है घंटा 2 घंटे होता है, और ऑर्डिनरी आदमी के लिए 1 आध दिन होता है, एंड पापिष्टो मरणांतकम। आज मैं आपसे नाराज हुआ, सारी जिंदगी आपके खिलाफ बोले जा, ये हमको बचपन में कहा जाता था। इसकी वजह से हिंदी बोलने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तेलुगु टोटल संस्कृत बेस्ड है। जी। और हैदराबाद की उर्दू अगर आप कहे तो 2 लाइन नमूने के लिए बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल का बच्चा स्कूल में न जाना हो तो एक लेटर लिखता, डियर सर, ऑन अकाउंट ऑफ दिस आई वोंट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव्स। जी। हम क्या लिखते थे उर्दू में, मैं आपको बताता हूं, उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि मुझे कोई परेशानी या नहीं हुई। जी। बशर्फ मुलाकात आली जनाब मौलवी साहब किबला बगर्ज अकदस आली मीर सनत, गुजारिश है कि कमतरीन कार खानगी की वजह मदरसा हजा हाजिर नहीं हो सकता, लिहाजा अदबन इस्त दुआ है कि अजराए करम 2 यूम की रुखसत मंजूर फरमाई जाए तो ऐन शागिर्द नवाजी होगी अर्ज गुजार फिदवी वल्द साकिन अलमरकूम। इस तरह की जबान बोलते थे जी। हाँ, ये निजाम के जमाने का था। उधर मैंने बताया तेलुगु के माध्यम से संस्कृत बोला जाता था। जी। तो उर्दू के लिए हमें तकलीफ नहीं हुई, ऑन द कंट्री ज्यादा फायदा हुआ। जी। हाँ जी। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने महाभारत के बाद उन्होंने कहा कि हिंदी की जो लिपि है वो उर्दू अंग्रेजी से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है, जो बोलते हैं वो लिखा जा सकता है, ये अंग्रेजी उर्दू में नहीं हो सकता। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, तू
सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। दूसरी चीज आपने जो पूछी थी, घर वालों को ने अपोज किया, इतनी ही नहीं, अड़ोस पड़ोस वाले कहते थे, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे जी, कहने के ये डॉक्टर साहब का लड़का यहाँ से गया, सब लोग बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी पैर लग जाएंगे। जब मेरी कामयाबी हो गया तो लोग टूट पड़ते थे वहां पर। तो वही कहते थे, साहब लड़का हो तो डॉक्टर साहब का लड़का जैसा हो। इतना जल्दी आदमी बदल जाते बोलने का जी। और बस ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ जी, देखिए, बातचीत का ये सिरा अपने आप मुझे आप देते चल रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि आपको पहली फिल्म जो मिली वो उसमें आप एक्स्ट्रा के रोल में थे, और उसके बाद वी शांताराम जी की फिल्म आपको मिली, तो वो कौन सी फिल्म थी चंद्रशेखर जी, और उसमें आपका क्या रोल था? साहब वो मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं, बहुत बड़ा क्राउड था उसमें बैठा हुआ था। 2-3 दिन काम करने के बाद किसी ने कहा, यार आप अच्छे खासे हैं, उस जमाने में बेचारे एक्स्ट्रा बहुत बुरी हालत में हुआ करते थे जी, कि आपको तो डिसेंट आर्टिस्ट होना चाहिए। हाँ, तो हमने कहा डिसेंट बना दीजिए, तो 8 रुपए रोज मिलने लग गए जी। उसके बाद हम बहुत मशहूर हो गए, क्योंकि दूसरों से अलग लगते थे। एक दोस्त और मिल गया था मुझे, शराफत अली, वो इलाहाबाद से आए थे, हम दोनों एक साथ होते थे, तो हर आदमी हमको पसंद करता था। तो एक दिन रात तो गुंडे बदमाशों के मारपीट हो गई। हमने कहा यार ये हमारा करियर नहीं है, क्या करे। पता चला शालीमार पूना में भर्ती हो रही है जी, तो वहां चले गए। एक साहब आके पूछा, साहब आपको भर्ती होना है? हाँ जी। ले गए। नजम नकवी साहब डायरेक्टर थे, पृथ्वीराज संयुक्ता पिक्चर बन रही थी उस जमाने, पृथ्वीराज जी काम करके किया था, उनका यूथ का जमाना था जी। तो नजम नकवी साहब, अरे शेखर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा ऐसा, अरे वहां तो तुम कमाते हो। मैंने कहा साहब वो करियर तो नहीं है, किसी दिन मैं किसी को छुरा मार दूंगा या कोई मुझे छुरा मार देगा। तो कहने लगे भाई हमारे यहाँ तो पूरा हो चुका है। तो बाहर चले गए हम, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद चपरासी भागा आया, कह साहब बुला रहे। अंदर गया, भाई आपको 60 रुपए देंगे महीना। मैंने कहा चलेगा? कैसे चलेगा? अरे मगर चलना, करियर की बात होती है। तो अच्छा पता है मैंने तुमको क्यों बुलाया यहाँ? यहाँ एक लेडी बैठी थी, जानते कौन थे? तो मैंने कहा जी मैंने तो देखा ही नहीं उस तरफ। वो शमशाद बेगम थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि सुना तुमने कोई कोरस में गाना गाया था बॉम्बे में कहीं। तो उससे कह रहे थे लड़का बड़ा शाइस्ता है, बड़ी अच्छी जबान बोलता है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने तारीफ की, तो इसलिए मैंने तुमको बुलाया। तो उन्होंने भर्ती कर ली। मैं बाहर देखने गया, उनको मिली नहीं, आज तक नहीं मिला मैं उनसे। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
होएगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। खुश नसीबी की ये बात है, उस जमाने में शालीवार में WZ अहमद साहब की कंपनी में जोश मलियावादी, अख्तर उल इमाल, पंडित भरत व्यास, कृष्ण चंद्र, ये मिस्टर रुश्दी वगैरह वहाँ थे। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा मौका मिला इन बड़े बड़े अदीब मुबारक के साथ बैठने उठने का, और कुछ ज़्यादा नहीं मिला वहाँ पर। फिर वहीं पर पंडित भरत व्यास जी ने कहा कि मेरे साथ असिस्टेंट का काम भी कर लो। तो मिस्टर भारत भूषण हीरो और मैं अपना साइड हीरो, तो काम करते रहे। फिल्म बनती, रामू चन्ना नाम फिल्म का था, जो भी था। पार्टीशन हो गया, WZ अहमद साहब पाकिस्तान चले गए, फिर हम आगे बॉम्बे में धक्के खाते फिरे। और आगे की बात करेंगे चंद्रशेखर जी, लेकिन उससे पहले आपके इस बातचीत में मुझे जो मालूम चली बात, वो बड़ी खास बात है। वो है आपके गाना गाने के टैलेंट की। जैसे कि आपने कहा कि आप कोरस में गाना गा रहे थे, लेकिन ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप जब हैदराबाद से मुंबई आए तब कोई एक्टिंग की कोई तालीम तो आप लेके आए नहीं, और उस दौर में ऐसे कोई एक्टिंग स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आप जब मुंबई आए थे तो क्या आपने पहले से ये तय किया हुआ था कि नहीं मुझे फिल्मों में अपना करियर बनाना है, यानी या कि सिर्फ मुंबई का जो आकर्षण था वो आपको खींच लाया, या अपना करियर बनाने की बात सोचकर ही आप आए थे? फिल्मों में ही काम करने की सोचकर आया था। जहां तक के ट्रेनिंग का ताल्लुक है, मेरी तो बात छोड़िए, अशोक कुमार साहब और दिलीप कुमार साहब को भी हर चीज कैमरे के सामने ही सीखना पड़ा, इंक्लूडिंग गेनिंग द कॉन्फिडेंस। जी, उस जमाने में कोई साधन नहीं था। आजकल तो बच्चे नर्सरी स्कूल में पोएम पढ़ते हुए घर आ जाते हैं, और इतनी बड़ी किताबें, ये स्कूल तो आराम तब बनी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जमाने में सबको सीखना पड़ता था, वक्त लगता था एक्टर को कंफर्टेबल होने में। आज लड़के लड़कियां कंफर्टेबल होकर कैमरे के सामने आते। पहले स्टेज वालों से नफरत करते थे, वो एक्टिंग अलग थी उनको होती थी। आज स्टेज के लोगों को प्रेफर करते हैं। स्टेज में भी बहुत नेचुरल एक्टिंग होने लगी है। हाँ जी, हाँ। तो अभी इसमें जैसे कि मैंने अभी बात आपसे एक सवाल पूछने की कोशिश की थी कि गाना, जैसे आपने बताया कि शमशाद बेगम जी ने आपका कोरस में गाना सुना था, तो यहाँ मुंबई में आपने गले की भी आजमाइश शुरू कर दी थी? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। गाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। क्राउड में बैठ के बात करने से, गाने से बड़ा फर्क हो जाता है जी, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन म्यूजिक का थोड़ा सा सेंस हमेशा ही रहा है। मेरी फिल्मों का म्यूजिक देखिए, आप उससे पता चलेगा। जी हाँ, जी हाँ। जैसे मेरे दोस्त मिस्टर भारत भूषण और उनके भाई आर चंद्रा जी, आर चंद्रा साहब मैनेजिंग डायरेक्टर थे, भारत भूषण साहब और मैं डायरेक्टर्स थे कंपनी के, विश्व भारती के। उससे मीनार फिल्म, बसंत बहार और बरसात की रात बनाई। अच्छा, अंदाजा लगाइए म्यूजिक कैसा था उनका। जाहिर है। उसके बाद मैं और भारत भूषण जी ने बैठ के कहा, भैया मालिक तो तुम ही हो, हमसे कलम क्यों घिसवाते हो, तुम अपनी फिल्म खुद बनाओ जी। तो उन्होंने नई उम्र की नई फसल बनाई,
भारत भूषण साहब ने दूज का चांद बनाई, मैंने चाचा बनाया जी। पैर से अपने अपना। लेकिन बरसात की रात में आप लोग सब एक साथ थे। बरसात की रात में तो हम लोग कंपनी के थे और उसमें मैंने काम किया उसमें। जी हाँ जी हाँ हाँ जी, वो तो काम किया, लेकिन प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे। प्रोडक्शन भी संभालता था ना जी मैं। हाँ। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय जिस रात मेरे दिल ने धड़कना सीखा, शोख जज्बात ने सीने में भड़कना सीखा, मेरी तकदीर से निकली वही, मेरी तकदीर से निकली वही सदमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दिल ने जब प्यार के रंगीन फसाने छेड़े, आँखों आँखों में वफाओं के तराने छेड़े, सोग में डूब गई आज वो, सोग में डूब गई आज वो नगमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। रूठने वाली मेरी बात से मायूस ना हो, बहके बहके से ख्यालात से मायूस ना हो, खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे, खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उनकी दोनों पिक्चरें नहीं चली, मेरी चली जी। तो मुझसे एक दिन भारत भूषण ने पूछा, यार वो पिक्चर मैंने बनाई नहीं चली, तुम्हारी कैसे चली? मैंने कहा मेरी इकोनॉमिकली बनी है जी क्योंकि तुम टेबल के प्रोड्यूसर हो, जी मैं फ्लोर का प्रोड्यूसर रहा हूँ। जी हाँ, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तुम्हारी, हाँ उसके बावजूद कहानी खरीदी तुमने। हाँ जी हाँ और मेरे मुश्किल से 5-7 हजार रुपए की लाइब्रेरी मेरी, और तुम्हारे लाइब्रेरी का मैंने बहुत फायदा उठाया तो मैंने अपनी कहानी गढ़ ली। जी क्योंकि फिल्म को तो पब्लिक को जो अट्रैक्ट करे वो काम करना पड़ता है ना। जी हाँ तो कहने हाँ यार ये बात तो हुई, क्योंकि टेबल पे बैठ के काम होता नहीं है ये, जी हाँ वन हैज टू बी। हाँ, और फिर उसमें भाईजान मैं एक बात बताऊं, कभी कभी मुकद्दर भी साथ देता है। जी हाँ जैसा कि एक एक्स्ट्रा 8-10 साल तक धक्के खाता रहा हो, उसके बाद शांताराम जी के साथ काम करना, देवकी बोस साहब के साथ काम करना, नितिन बोस साहब के साथ काम करना, विजय भट्ट साहब के साथ काम करना, के अमरनाथ साहब के साथ करना, अचेस रवेल साहब के साथ काम करना, भगवान दादा के साथ काम करना, मोहन सिन्हा साहब के साथ काम करना, और नई जनरेशन में
मिस्टर B.R. चोपड़ा, मिस्टर प्रकाश मेहरा, मिस्टर मनमोहन देसाई, मिस्टर शक्ति सामंता, मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती, मिस्टर रामानंद सागर, मिस्टर B. सुभाष और मिस्टर B.J. पटेल जो 12-11 दिन में फिल्में बनाते थे, उनके साथ भी काम किया। तो कहने का मतलब यहाँ स्कोप बहुत है। यू विल हैव टू हैव टेम्परामेंट। जैसे अपना मधुबाला, सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी का कमाल। जस्ट मिस्टर प्राण, आप घड़ी मिला लीजिए उनके आदमी आने जाने से जो होता है। आजकल अमिताभ बच्चन साहब, सेल्फ डिसिप्लिन का तो लास्ट वर्ड है उस आदमी के लिए, और इसीलिए वो चल रहे हैं अभी तक। चले चले जा रहे, 2 दफा तो रिजेक्ट भी हो चुके, फिर वापिस आए। इश्के दी खोल गुत्तियां, आजा रब्बा इश्के दी खोल गुत्तियां। ओ आजा रब्बा इश्के दी खोल गुत्तियां, घट ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां। ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। ओ ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे, गीत लगा के झूम 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 बराबर 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 जब लगे जहां सब जाने रब्बा। हर चोट मजा देती है, जीने की सजा देती है रब्बा। छोटी मोटी बातें सुन के गुनगुनाती, आंखें सुन के जलावे बुझावे बुझावे जलावे वो मोमबत्तियां। जलावे बुझावे बुझावे जलावे वो मोमबत्तियां। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे, गीत लगा के झूम 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 बराबर 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 पुराना पापी हर बार खता करता है रब्बा। हर बार बचाता हूँ मैं, हर बार ये जा मरता है रब्बा। पास कोई आ गया तो रास कोई आ गया तो बार 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 कलेजे पे न मार अखियां। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे, भीख लगा के झूम 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 बराबर 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 इश्के दी खोल गुत्तियां, घट ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां। ते लागी
के, लड़ गए पैचे लड़ गए वे, गीत लगा के झूम 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 बराबर 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 झूम बराबर। तो ये थी वयोवृद्ध अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी कड़ी। अमरकांत दुबे के सहयोग से इस कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए अगले सप्ताह फिर इसी वक्त ट्यून कीजिए विविध भारती और सुनिए उजाले उनकी यादों की।